सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम वाक्य और विचार, तो यह जो वाक्य होते हैं तो यह किस तरह से बनते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो देखो, वाक्य यह किस तरह से बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूहों को हम शब्द कहते हैं। अब देखो, जो हमारे वर्णमाला है तो वर्णों के सार्थक समूहों को, यानी जो वर्ण मिलाकर शब्द बनते हैं तो उसका अर्थ या मीनिंग निकलता है। ऐसे ही वर्ण यदि मिलाए जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। अब देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि। यहाँ पर देखो, सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि। तो यहाँ पर एक एक शब्द हम देखते हैं। सिपाही यह शब्द है, चोर शब्द है, और शब्द है, ने शब्द है, पकड़ा यह क्या है, शब्द है। अब जो वाक्य होते हैं तो वाक्य यहाँ पर क्या दिया है, सिपाही पकड़ा चोर ने। सही लग रहा है क्या पढ़ने के बाद? नहीं। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यह वाक्य कैसे लग रहा है, सही लग रहा है। पहला वाक्य देखो, सिपाही पकड़ा ने चोर, तो वाक्य कैसा है, ठीक से नहीं लग रहा है सुनने में। उसका मीनिंग, मतितार्थ जल्दी से नहीं निकल रहा है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यह कैसे सेंटेंस बराबर है। सिपाही पकड़ा ने चोर, तो यहाँ पर देखो, सिपाही क्या है, करता है। सिपाही क्या है, करता है, और चोर यह कर्म है, और पकड़ना यह क्रिया है। तो हम देखते हैं, करता यानी क्या, तो जो क्रिया करने वाला होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया यहाँ पर आया हुआ है। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब देखो, दादी माँ कहानी सुनाती है, तो कौन कहानी सुना रही है, दादी। तो दादी यह क्या हुआ है, दादी माँ कर्ता, और वह क्या सुना रही है, कहानी, यानी उनका वह काम कर रही है, उसे क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। और सुनाना यह क्या है, एक क्रिया है। तो दादी माँ कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है। दादी माँ कहानी सुनाती है, यानी दादी माँ यहाँ पर करता है, कहानी यहाँ पर कर्म है, सुनाती सिर्फ हम कहते हैं दादी सुनाती है। तो क्या सुनाती है, कर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए दादी माँ कहानी सुनाती है, तो कहानी यह क्या है, कर्म है। तो वाक्य किसे कहते हैं, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। देखो फिर से एक बार सुनो, वाक्य किसे कहते हैं, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। तो जो हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, तो हम जिन शब्दों से व्यक्त करते हैं तो वह शब्द समूह कैसा चाहिए, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं।
अब वाक्य के अंग देखो। तो वाक्य के दो अंग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के कितने अंग है? दो अंग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं यह हम समझकर लेते हैं। वाक्य में जिनके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में जो भी सेंटेंस होता है जिसके बारे में जानकारी हमें बताई जा रही है या कही जा रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखो, उद्देश्य किसे कहते हैं? तो विमला गीत गाती है। तो यहाँ पर देखो, अब जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, गीत कौन गा रहा है? विमला गा रही है। कौन गा रहा है? विमला गा रही है। तो विमला के बारे में हमें क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? विमला के बारे में। तो विमला यहाँ पर क्या हुई है? उद्देश्य हुई है। और विधेय गीत गाती है। तो विमला यह उद्देश्य है। अब देखो विधेय, वाक्य के जो अंग है उसमें दूसरा है विधेय। तो विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब देखो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बताया जा रहा है या कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। और अब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहा है? विधेय कहा गया है। तो अब पहले विमला के बारे में, विमला गीत गाती है। तो गीत गाती है, यह क्या हुआ है? विधेय हुआ है। और विमला क्या है? उद्देश्य है। अब यहाँ पर दादी ने मालपुए बनाए। तो दादी ने, यह क्या है? उद्देश्य है। किसके बारे में बताया जा रहा है? दादी के बारे में बताया जा रहा है। क्या बनाया है? मालपुए बनाए हैं। तो जिसके बारे में जानकारी मिल रही है पूरी, तो उसे विधेय कहा जाता है। तो दादी ने, यह क्या हुआ है? उद्देश्य। और ने मालपुए बनाए, यह क्या हुआ है? विधेय हुआ है। अब दादी ने मालपुए बनाए। तो दादी ने, यह क्या है? उद्देश्य। और मालपुए बनाए, यह क्या है? विधेय है। वाक्य के भेद या प्रकार जिसे हम कहते हैं, तो दो आधारों पर किए गए हैं। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। वाक्य के भेद कितने हैं? दो है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हम यह समझकर लेते हैं दोनों भी प्रकार। तो पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद है या प्रकार है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है तो वह हम समझ कर लेते हैं। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां इच्छावाचक वाक्य। तो यह प्रकार अब हम एक एक से समझकर लेते हैं। विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य यह किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या
अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो विधानवाचक वाक्य को ही विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हमें मिलती है उसे ही क्या कहा जाता है? विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर अब देखो, क्रिया इसमें क्या रही है? शब्द कौन सा है? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। तो यह स्थिति अथवा अवस्था का पता जिससे हमें चलता है तो उसे ही क्या कहते? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो खेलना यह क्रिया शुरू है, तो खेल रहे यह शब्द क्या है? इसमें विधानवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता है उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलना, खेलना यह क्या है? खेल रहे यानी खेलना यह क्या है? क्रिया है, और वह क्रिया क्या है? शुरू है, वह विधान किया गया है, इसलिए यह वाक्य क्या है? विधानवाचक वाक्य है। यह वाक्य क्या है? किसी के बारे में, अवस्था या स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है तो उसे ही क्या कहते? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो यह क्रिया होने की स्थिति है। ऐसे ही हम दूसरे भी उदाहरण देख सकते हैं कि अब मैदान यह स्थान है इसमें, जैसे कि मैं भीतर तक काँप गया, तो काँपना यह क्या है? क्रिया है। यह क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर अब मैं भीतर तक काँप गया, तो काँपना यह क्रिया है। तो एक स्थिति, एक अवस्था का इससे हमें पता चलता है, तो इसलिए यह क्या है? विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, या उसे हम निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य जिसे हम क्या कह सकते हैं? निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी, तो जिस वाक्य में किसी बात के न होने का, न करने का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है? निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। तो जिस बात से हमें यह पता चलता है कि उसमें न यानी नहीं आता है कि मैं यह नहीं करूँगा, मैं वह नहीं करूँगा, तो नहीं जिसमें आता है या न जिसमें आता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अब देखो, विस्मयवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य इस तरह से कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, दुख, खुशी, आश्चर्य यह भाव हमारे जो होते हैं
मन के भाव, अलग अलग जो मन के भाव हमारे होते हैं, तो वह जिस वाक्य से प्रकट होते हैं उसे ही विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आप देखो, अरे दीपक, तुम आ गए। अचानक हमारे घर पर कोई आया है और हम देखते ही उसे हमारे मुंह से क्या निकल पड़ता है? अरे शब्द। अरे दीपक। अब जो भी व्यक्ति होता है तो हम उसका नाम लेते हैं। तो किसी ने दीपक को अचानक देखा है यहाँ पर, तो क्या हुआ है? किसी ने दीपक को अचानक देखा है, इसलिए उसके मुंह से अरे दीपक, तुम आ गए, तो वह आश्चर्य से उसे कह रहा है। उसे यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्मय यानी आश्चर्य हो रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कोई यदि गंदी चीज़ हमें दिखाई देती है तो हम कहते हैं, छी, कितनी बदबू आ रही है। तो छी अचानक से हमारे मुंह से बात निकलती है, तो वह भी क्या है? घृणा का भाव। और अरे दीपक के बाद यह जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, तो यह एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो है, तो यह इसे ही विस्मयादि बोधक का भी चिन्ह कहा जाता है। तो यह विस्मयवाचक वाक्य है, तुम्हें पहचानने के लिए आसान जाएगा। अब चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, या उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पर नाम जानने के लिए प्रश्न किया गया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो अब देखो, प्रश्न किस शब्द से किया है? क्या। प्रश्न किस शब्द से किया है? क्या। कैसे, क्यों, यह ऐसे जो शब्द होते हैं, तो हम उसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो जिससे किसी से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। संदेहवाचक वाक्य, पांचवा प्रकार कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप देखो, शायद आज वर्षा होगी, तो यह हमें मालूम है क्या पूरी तरह से? नहीं, तो संदेह है इसमें। तो संभावना का भाव जिसमें होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। या संदेहवाचक को ही हम संदेहार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो जिस वाक्य से संदेह या हमें शंका होती है, निश्चित होने का बोध हमें नहीं होता है, तो ऐसे ही वाक्य को संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। तो अब यहाँ पर उदाहरण क्या है? शायद आज वर्षा होगी। तो शायद यह संभावना का वाक्य दिया है, हमें निश्चित पता है क्या? नहीं, तो संदेह है इसमें, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। छठा प्रकार आज्ञावाचक वाक्य। छठा प्रकार कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो अब देखो, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं हम? तो जिस वाक्य में कोई हमें आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है, अनुमति दे रहा है,
प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो ऐसे भाव जो प्रकट होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ, तो यह आज्ञा दी हुई है यहाँ पर हमें। तो क्या आज्ञा दी हुई है? घर जाओ और खाना लाओ। जैसे कि घर पर हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी पापा होते हैं तो हमें कहते, बच्चों को बोलते हैं चलो पढ़ाई के लिए बैठो, तो वह क्या देते हैं? हमें एक तरह की आज्ञा देते हैं। और कभी आप पूछते हो मम्मी से कि मैं खेलने जाऊँ क्या? तो उस पर मम्मी कहती है हाँ, तो यह क्या हुआ है? हाँ कहना, तो उन्होंने तुम्हें क्या दी है? अनुमति दी है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है। अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रकार कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो, फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। अब देखो, इसमें हमें संकेत या अपेक्षा का बोध भी होता है। तो इसमें संकेत मिलता है या अपेक्षा की जाती है। यदि पिताजी, किसी कारण या शर्त का संकेत यहाँ पर मिल रहा है किस शब्द से? यदि। यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। तो निश्चित हमें क्या मिल रहा है इससे? यदि शब्द से संकेत मिल रहा है, किसी कारण या शर्त का संकेत मिल रहा है। तो वह आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। मगर जाने ही वाले हैं क्या? नहीं, यदि जाएंगे। यदि शब्द से हमें संकेत मिल रहा है। अब देखो, यहाँ यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। यह पेठा लाने की क्रिया के पीछे पिताजी के आगरा जाने की शर्त जुड़ी हुई है। तो पिताजी आगरा जाएंगे तो ही वह क्या लाने वाले हैं? पेठा लाएंगे। अब 8वां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। 8वां प्रकार कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य, या हम इसे इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद का बोध होता है तो ऐसे वाक्य को हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो अब देखो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर कामना क्या की गई है कि तुम्हें लंबी उम्र दे। कौन? ईश्वर। तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं तो छोटों के प्रति वह अपनी कामना रखते हैं कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर उनकी कामना क्या हुई है? लंबी उम्र देना। तो लंबी उम्र देना, या हम कहते हैं कि ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। तो जो मनोकामना हमारी होती है तो वह पूरी करे। तो यहाँ पर हमारी जो इच्छा होती है तो पूरी करना, तो यह क्या है? एक तरह की कामना है। एक हमारी जो इच्छा होती है
जैसे कि हम यह आप दादाजी ने कहा आप सदा सुखी रहे। तो सुखी रहना यह दादाजी की क्या है? कामना है। सुखी रहना यह दादाजी की क्या है? कामना है। तो यह क्या है? इच्छावाचक। हम जो बच्चे कभी आकर पैर छूते हैं तो हम कहते हैं उन्हें दीर्घायु हो, यानी आपको लंबी उम्र मिले, या कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो और पहला नंबर निकालो। तो पहला नंबर निकालना आपका यह क्या होती है? उनकी इच्छा होती है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। तो यह हमने जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, तो वह सारे 8 भेद हमने देखे हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो यह अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद देखे हैं। अब देखने वाले हैं रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, तो वह देखने वाले हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य की जानकारी है अब हम देखेंगे। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। तो जिसमें मुख्य क्रिया एक होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अब देखो, महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर महेश और दिनेश दोनों भी करता है और क्रिया कौन सी है उनकी? पढ़ना। क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ते हैं तो यह उनकी क्रिया है। तो क्रिया क्या है? एक ही है। दोनों की क्रिया क्या है? एक ही है। तो जिस वाक्य में क्रिया एक ही होती है और कर्ता एक या एक से अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। या कर्ता एक भी हो सकता है, एक या अनेक भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हम इस तरह से भी दिनेश पढ़ता है, तो दिनेश यह क्या है? करता है और पढ़ना उसकी क्रिया है। तो यह क्या है? सरल वाक्य का प्रकार है। अब संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर सवेरा हुआ यह क्या है? स्वतंत्र वाक्य है। स्वतंत्र वाक्य है। और यह दूसरा वाक्य है पक्षी चहचहाने लगे। दूसरा वाक्य कौन सा है? पक्षी चहचहाने लगे। तो 2 वाक्यों को और इस शब्द ने समुच्चय किया है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो सवेरा हुआ यह एक वाक्य है और पक्षी चहचहाने लगे यह दूसरा वाक्य है। मगर दोनों वाक्य को कौन से वाक्य ने जोड़ा है? समुच्चय कौन से वाक्य ने किया? शब्द ने किया है, और शब्द ने किया है। इसीलिए यह और शब्द जो है, तो यह ऐसे जो शब्द होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 वाक्यों को, एक सवेरा हुआ यह वाक्य है
स्वतंत्र वाक्य है और उसी तरह दूसरा भी स्वतंत्र वाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे। तो दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त किया जाता है। जिस तरह से दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो उसी तरह यह संयुक्त वाक्य दूसरे शब्दों को जैसे और, तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि शब्द लेकर जोड़ते हैं तो उसे ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। आया समझ में? अब मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की जो, जिसकी, जैसे, जो, वह, जब, तब, जो, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उस अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहने है। तो यहाँ पर देखो, एक क्या है, मुख्य उपवाक्य है। तो उस अध्यापिका को बुलाइए, तो यह एक मुख्य वाक्य है और इस पर ही दूसरा उपवाक्य आश्रित वाक्य है कि किसे बुलाना है, कौन से अध्यापिका को बुलाना है, तो जिन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है। किन्हें बुलाना है, तो जिन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है। तो उस पर ही आधारित वह दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य भी दो वाक्यों का बनता है और मिश्र वाक्य भी दो वाक्य जोड़कर ही बनता है। मगर मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और उसका ही दूसरा आश्रित वाक्य होता है। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। उसे ही क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखो, मुख्य या जिसे हम प्रधान वाक्य भी कहते हैं, तो उस अध्यापिका को बुलाइए, तो यह प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य है और लाल साड़ी वह पहने हैं, तो यह क्या है? आश्रित वाक्य है। और इन्हें कौन से शब्द ने जोड़ा है? जो। तो यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो शब्द ने जोड़ा है, तो उसी तरह जो, जिसकी, जैसे, जो वह, जब तब, जो, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ऐसे शब्दों से समुच्चय बोधक के ऐसे जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं तो इनसे जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक कौन सा होता है? उसका आश्रित वाक्य होता है। आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य जब मिल जाते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है, तो जो शब्द होते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो यह पाठ यहीं पर हमारा वाक्य का पूर्ण होता है। तो धन्यवाद छात्रों, थैंक यू। तो आपको वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकारों के नाम, यह आपको स्वाध्याय में लिखने हैं। धन्यवाद छात्रों।